हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जॉब अपडेट है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर इन एपी सिविल सर्विस की पोस्ट आई हुई है एंड जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 9 है। एंड अगर हम एज के लिए बात करें तो 18 से 42 साल यहाँ पे एज है। एंड आपकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली वो 61,960 से लेके 1,51,370 आपकी सैलरी रहेगी। अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के लिए बात करें तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 18 है एंड जो एज है वो 18 से 42 है एंड जो आपकी सैलरी रहने वाली वो 61,960 से लेके 1,51,370। अगर हम डिप्टी ये आपकी पोस्ट है जैसे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट वीसी वेलफेयर हो गया। एंड आपकी सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहा है, एज के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। जैसे आपकी ये और भी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, म्यूनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोहिबिशन के लिए हो गया, असिस्टेंट ट्रेजरी के लिए हो गया, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए ये क्या वैकेंसीज आई हुई है एंड ये नेम ऑफ द पोस्ट है एंड ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी एंड ये सैलरी होगी। तो जो कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी 81 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होगी। अगर हम एलिजिबिलिटी के लिए बात करें, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आ जाएगा यहाँ पे सी इज ऑफ साउथ हेल्थ एक्टिव हैबिट एंड फ्री फ्रॉम एनी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गई, ये एलिजिबिलिटी हो गई। ओके, अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए बात करें, द कैंडिडेट शुड पासिस द प्रेस्क्राइब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जैसे कि 8/12/2023। ये क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए बात हो रही। अगर हम यहाँ पे और बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए, तो आपका मस्ट होल्ड द बैचलर्स डिग्री होना चाहिए ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड मस्ट पासिस अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट। ओके, और हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमने क्या क्वालिफिकेशंस के लिए बात की है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं रिजर्वेशंस के लिए। तो रिजर्वेशंस के लिए यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलते हैं हम आगे पेज नंबर पे। वैकेंसीज के बारे में हमने देख लिया, बेसिक सैलरी के बारे में। अब हम एज के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपर एज रिलैक्सेशन कितना एप्लीकेबल है एज पर जियो। तो हम एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, SC ST BC एंड EWS के लिए जो रिलैक्सेशन ऑफ एज परमिसिबल है वो 5 ईयर का है एंड जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कितना यहाँ पे एज रिलैक्सेशन परमिसिबल है, 10 ईयर का। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे टेम्पररी एम्प्लॉय इन द स्टेट सेंसस डिपार्टमेंट के लिए 3 इयर्स का है। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, द एप्लीकेंट डिजायर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट लॉगिन। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना स्टेप बाय स्टेप। एंड कुछ पेमेंट प्रोसेस के लिए बात कर रहा है कि पेमेंट की क्या प्रोसेस है वो आप लोग देख लीजिएगा। फीस के लिए अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेंट मस्ट पे ₹250 यहाँ पे क्या फीस है। ओके, ओनली टूवर्ड्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एंड ₹120, ये क्या हो गई यहाँ पे फी हो गई। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट फीस हो गई यहाँ पे कि इन केस ऑफ करेक्शन ₹100। एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बात करें, द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट मैन एग्जामिनेशन एज पर GO, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे सेंटर्स फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड मैन रिटन एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर जैसे कि श्री का कुलम हो गया, यहाँ पे इन सब सेंटर्स में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। Resolution of dispute related to question paper, answer key and other matters, invalidation of OMR answer sheet। ओके, चलिए हम चलते हैं आगे पेज नंबर पे। हम यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन के लिए बात करते हैं, जैसे कि OBC के लिए 35%, SC ST कैंडिडेट के 30% एंड ओपन कॉम्पिटिशन के लिए कितना 40% है। कुछ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया एंड हम आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ एंड ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर ग्रुप 1 सर्विस के लिए, जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी ठीक है असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, रीजनल ऑफिसर के लिए बात हो रही है। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई है, 81 है। तो कुल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 81 है। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कुछ
यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। आप लोगों को अदरवाइज डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।